आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। वक्फ संशोधन विधेयक पर राज्यसभा में चर्चा जारी। झारखंड भाजपा ने कहा, आदिवासी समुदाय की मूल संस्कृति और संवैधानिक अधिकारों का भी होगा संरक्षण। कांग्रेस ने नकारा। झारखंड हाईकोर्ट ने त्योहारों में निकाले जाने वाले जुलूस के कारण बिजली काटे जाने पर लिया स्वतः संज्ञान। राज्य सरकार और बिजली विभाग से जवाब तलब। राजभवन में एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत राजस्थान और ओडिशा का मनाया गया स्थापना दिवस। राज्यपाल ने कहा, दोनों राज्यों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत भारत को और अधिक सशक्त बनाने में सहायक। रांची समेत राज्य भर में चैती छठ व्रतधारियों ने अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य किया अर्पित। कल उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही लोक आस्था के 4 दिवसीय महापर्व का होगा समापन। और राज्य के कई हिस्सों में मौसम में आया परिवर्तन। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक रांची समेत कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश, वज्रपात और ओलावृष्टि की चेतावनी की जारी। और अब समाचार विस्तार से। वक्फ संशोधन विधेयक पर राज्यसभा में चर्चा जारी है। विधेयक प्रस्तुत करते हुए अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि इस कानून का नाम यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट उम्मीद हो जाएगा। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड को समावेशी बनाने के लिए इसमें मुस्लिमों के सभी संप्रदायों और महिलाओं का प्रतिनिधित्व होगा। हमने जो नया प्रावधान लेके आया उसमें हर वक्फ बोर्ड में मुसलमानों में जो रिकॉग्नाइज्ड सेक्ट है सब मिलकर के वक्फ बनेगा। जो पिछड़े वर्ग है वो भी वक्फ बोर्ड में मेंबर होगा। और आउट ऑफ 10 मुस्लिम्स 2 मेंबर्स मिनिमम शैल बी वुमेन। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने उम्मीद जताई है कि लोकसभा की तरह ही राज्यसभा में भी वक्फ संशोधन विधेयक पास किया जाएगा। रांची में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि देश की व्यवस्था अच्छी रहे और कानून सही ढंग से लागू हो, ये सबकी जिम्मेवारी है। कल ही बहुमत के आधार पर लोकसभा में बिल पारित हुआ और इस समय राज्यसभा में इस पर चर्चा चल रही है। मुझे लगता है कि सभी सदस्य बहुमत से एक बार फिर से चुनने का काम करेंगे और वास्तव में अच्छे ढंग से व्यवस्था रहे देश की और कानून सही ढंग से लागू हो, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने वक्फ संशोधन विधेयक का स्वागत किया है। जमशेदपुर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इससे आदिवासी समुदाय की मूल संस्कृति और संवैधानिक अधिकारों का भी संरक्षण होगा। लेकिन सदन में कांग्रेस और झामुमो ने जिस तरह से इसका विरोध किया, उससे उनका आदिवासी विरोधी चेहरा खुलकर सामने आ गया है। लोकसभा के सांसद मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए आदिवासी हितों के खिलाफ जाने के झारखंड मुक्ति मोर्चा के इस कदम को झारखंड के आदिवासी समाज को देखना और समझना चाहिए, इस बात का जवाब देना चाहिए। इधर कांग्रेस ने कहा है कि वक्फ संशोधन विधेयक से मुस्लिमों का भला नहीं होगा। रांची में पत्रकारों से बातचीत में झारखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेश ठाकुर ने आरोप लगाया कि इससे नफरत और विद्वेष बढ़ेगा। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड मना कर रहा है। आप कह रहे हैं मुसलमानों की बेहतरी के लिए ये ला रहे हैं। 10 साल हो गए, हिंदुओं की बेहतरी के लिए क्या क्या लाया है वो आपको बताना चाहिए। तो आप सिर्फ और सिर्फ इस पूरे देश में नफरत और दहशत फैलाना चाहते हैं, मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं, इसलिए आप इस तरह के कानून लाते हैं। रांची में त्योहारों में निकाले जाने वाले जुलूस के कारण 10-10 घंटे बिजली काटे जाने पर आज झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार और बिजली विभाग से जवाब तलब किया है। अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि अदालत ने सभी बिंदुओं पर 9 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। सरहुल पर्व के मौके पर 8 घंटे विद्युत आपूर्ति को बाधित किए जाने के मामले को गंभीरता से लेते हुए माननीय मुख्य न्यायमूर्ति की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने स्वतः संज्ञान लेते हुए बिजली निगम से यह जानना चाहा कि 8 घंटे की आपूर्ति क्यों बंद की गई, इससे होने वाली परेशानियों को ध्यान में क्यों नहीं रखा गया। इस मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 9 अप्रैल का समय निर्धारित किया गया है।
राज्य में स्वयं सहायता समूहों को बैंकों के साथ क्रेडिट लिंकेज सुनिश्चित कराने की पहल की गई है। दिसंबर 2019 से अब तक 53,293 महिला समूहों का गठन किया गया और 13,659 करोड़ के लिंकेज की सहायता महिला समूहों को प्रदान की गई। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत रांची स्थित राजभवन में आज राजस्थान और ओडिशा राज्य का स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। राजभवन के दरबार हॉल में आयोजित कार्यक्रम में दोनों राज्यों के लोगों ने हिस्सा लिया। स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि दोनों राज्यों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और विकासशील दृष्टिकोण भारत को और अधिक सशक्त बनाने में सहायक सिद्ध होंगे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री की असल उल्लेखनीय पहल एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत हम विभिन्न राज्यों के स्थापना दिवस समारोह को उत्साहपूर्वक मनाते हैं। इसी क्रम में विगत दिनों हमने झारखंड में अपने बड़े भाई और पड़ोसी राज्य बिहार का स्थापना दिवस मनाया था और आज हम राजस्थान एवं उड़ीसा के स्थापना दिवस उत्सव मना रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में केंद्रीय समिति श्री महावीर मंडल रांची के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। सदस्यों ने मुख्यमंत्री को 6 अप्रैल को रामनवमी महोत्सव पर निकाले जाने वाली भव्य शोभा यात्रा में सम्मिलित होने का आमंत्रण दिया। रांची के पंडरा ओपी क्षेत्र में रवि स्टील के पास 27 मार्च को जूता दुकानदार भूपल साहू की हत्या मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। रांची के एसएसपी चंदन सिन्हा ने बताया कि बदले की भावना में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। हम लोग अभियुक्त को पकड़ लिए हैं। उसका कहना था कि ये चोरी नहीं किया था, जिसके घर में चोरी हुई थी उसको पता चल गया था और उसको पता बताने में उस दुकानदार की भूमिका थी। इस कारण से इस दुकानदार से आक्रोशित था और इसलिए इसका था कि दुकानदार को घायल करके पैसा ले लेना है और इसलिए वहाँ पर गया। लेकिन इसका कहना है कि जब हमने जो धारदार हथियार से तो उसकी हत्या हो गई। बिरसा हरित ग्राम योजना चतरा जिले को अफीम मुक्त बनाने में महत्वपूर्ण साबित हो रही है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। चतरा जिले में बिरसा हरित ग्राम योजना अफीम की अवैध खेती के विरुद्ध कारगर उपाय साबित हो रहा है। चतरा जिला प्रशासन ने बिरसा हरित ग्राम योजना के अंतर्गत बागवानी एवं मिश्रित बागवानी लगाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया है। किसानों को पौधा, खाद, घेरान और सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। प्रशासन के सहयोग से जिले के अधिकांश पंचायतों में ग्राम सभा के माध्यम से बागवानी योजना को बढ़ावा देने एवं अफीम की खेती मुक्त पंचायत बनाने का कार्य भी किया जा रहा है। डॉक्टर प्रशांत जयवर्धन, आकाशवाणी समाचार, चतरा। साहिबगंज जिले के निजी स्कूलों में टिटनेस और डिप्थीरिया टीकाकरण अभियान चलाया गया। इस दौरान कक्षा 5 से 12 वर्ष तक के किशोर किशोरियों को टीके लगाए गए। लातेहार में पुलिस ने हत्या के एक मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। लोहरदगा जिले के सेन्हा थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में 3 ग्रामीण घायल हो गए। इलाज के लिए रिम्स ले जाने के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई। मौसम, राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में मौसम एक बार फिर बदल गया है। अगले 3 दिनों तक तेज हवाओं के साथ बादल गर्जन, बारिश, वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया गया है। जमशेदपुर के जेआरडी टाटा कॉम्प्लेक्स में इंडियन सुपर लीग आईएसएल का सेमीफाइनल मैच आज खेला जाएगा। इस मुकाबले में जमशेदपुर एफसी और मोहन बागान की टीमें आमने सामने होंगी। और अब अंत में मुख्य समाचार। वक्फ संशोधन विधेयक पर राज्यसभा में चर्चा जारी। झारखंड भाजपा ने कहा आदिवासी समुदाय की मूल संस्कृति और संवैधानिक अधिकारों का भी होगा संरक्षण। कांग्रेस ने नकारा। झारखंड हाईकोर्ट ने त्योहारों में निकाले जाने वाले जुलूस के कारण बिजली काटे जाने पर लिया स्वतः संज्ञान। राज्य सरकार और बिजली विभाग से जवाब तलब।
राजभवन में एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत राजस्थान और ओडिशा का मनाया गया स्थापना दिवस। राज्यपाल ने कहा, दोनों राज्यों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत भारत को और अधिक सशक्त बनाने में सहायक। रांची समेत राज्य भर में चैती छठ व्रतधारियों ने अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य किया अर्पित। कल उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही लोक आस्था के 4 दिवसीय महापर्व का होगा समापन। और राज्य के कई हिस्सों में मौसम में आया परिवर्तन। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक रांची समेत कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश, वज्रपात और ओलावृष्टि की चेतावनी की जारी। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।